आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सीधे सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सोच प्रदेश की जनता के प्रति उदारवादी है, लेकिन उनके सलाहकार, विशेषकर एक अनुभवी कहे जाने वाले डॉक्टर, एक हाई कोर्ट के तथाकथित वकील और एक IAS नौकरशाह ने इस वर्ष एक तीर से दो शिकार कर मुख्यमंत्री आदरणीय साय जी और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से प्रदेश के किसानों से धान खरीदी के मामले को लेकर के जो दूरी पैदा कर दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव तक किसानों को ऐसी ही बेइज्जती होती रहेगी। जो खाई के सलाहकारों ने पैदा किया है किसानों और भाजपा सरकार के बीच में, लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार के लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत होगा और ऐसा ना हो कि भाजपा इस खाई में खुद गिर जाए। छत्तीसगढ़ के किसान, बेरोजगार, युवा, मजदूर पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं कि सत्ता में कांग्रेस रहा हो या भाजपा, सत्ता में बैठने के बाद वे वही करते हैं जो एक अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी प्रशासक करता है। हाल ही में हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में किसानों के द्वारा बेचे गए धान के अंतर की राशि देने के लिए होली त्यौहार के पूर्व जो निर्णय लिया गया है उसकी वो सराहना खुद कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता भाई बहनों की मुस्कान ही उनकी पूंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल धान की खरीदी नहीं करती बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य सुनिश्चित कराना और उनके सम्मान की रक्षा करना अपना दायित्व मानती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपका ऐसा अच्छा विचार कैसे आ गया। अभी 2 महीने जो धान खरीदी हुई है, 3 महीने, उस समय कैसे नहीं आया। लोग कहते हैं कि कुछ लोग आपको लिख के देते हैं, उसी को बोलते हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मुख्यमंत्री था, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा बचपने में या अभी भी देखे होंगे, कि मुर्गी बेचने वाला साइकिल के कैरियर में दबा के ले जाता है तो उसके दोनों टांग को ऊपर बांध दिए रहता है, मुर्गी ची नहीं करता। हमने ऐसा भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में देखा है, आपने भी देखा होगा। तो मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि अधिकारी से लेकर के जितने भ्रष्ट हैं प्रदेश में, मंत्री, विधायक, उनकी आवाज़ बंद करिए। अब ऐसे लोगों की सलाह में अगर आप चलोगे तो निश्चित अगले चुनाव के बाद मुलाकात, आम गली में मुलाकात होगी भाजपा के लोगों की, सत्ता पर नहीं होगी, ये मान के चलिए। आज अन्नदाता कह रहे हो। आपको वो किसान मजदूर साथियों, मैं बता ये रहा था कि 3 लोगों ने अपना एक तीर से 2 निशाना कर लिया है। तो
दो निशाने का मतलब बताना चाहूँगा कि पहला तो ये लोग ये चाहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री की परंपरा टूट जाए, ऐसा इसको सलाह दो ताकि लोग आदिवासी मुख्यमंत्री से ऊब जाएं और आदिवासी मुख्यमंत्री का विरोध करें। दूसरा इनका यह है कि ये दिखा रहे हैं कि सरकार हम ही चला सकते हैं, कोई डॉक्टर चला सकता है, कोई वकील या कोई आईएएस अफसर ही चला सकता है, बाकी भी चलाने की कुवत नहीं है। शायद ये इन्होंने इस वर्ष धान खरीदी में जो कर्तव्य दिखाया है, अगर नहीं दिखाया है तो ये बोले क्यों नहीं? किसानों के ऊपर पूरा प्रदेश भर में, अरे गलत करने वाले तो मंत्रियों के अगल बगल घूम रहे हैं जो करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, चाहे मंत्री का आदेश हो। इसको अगर कंट्रोल करोगे तो और ज़्यादा बचत होगी। हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई किसान, नकली किसान जो टिकरा को, भर्री को खेत बता करके धान बेचना चाहता है बाहर से खरीदी करके, ऐसे पे कार्रवाई हो, हम उस पक्ष में भी हैं। लेकिन जो सही किसान हैं, जिसके यहाँ आपने धान पाया, आपके लोगों ने उसको कोई इनाम दिया? क्यों नहीं दिया? जिसके यहाँ नहीं मिला उसका तो आपने कार्रवाई किया। मुझको तो तथा प्रदेश के किसानों को सबसे ज़्यादा अखरा है मुख्यमंत्री जी कि आप सीने में टोकन रखवा करके फोटो खिंचवाए हो। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप किसके कहने पे ये सब कुछ करते हो, कौन कौन करा रहा है, ये आप जानोगे, मगर हम तो यही जानेंगे ना। जो आज पॉलिश लगा रहे हो, थूक पॉलिश लगा रहे हो आप किसानों पर, तो हम तो आपको ही बोलेंगे। हम चाहते हैं कि आप अगर सही में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हो तो मोदी जी का कहना क्यों नहीं मानते आपके मंत्रिमंडल के लोग? कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव तो पारित करवा दीजिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ को भी बनाएंगे। अटल जी का कानून जो बनाया है उसको क्यों लागू नहीं कर रहे हो? बहुत पैसा बचत होगा शासन के पास। मगर यहाँ तो अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी किस्म के लोग राजनीतिक दलों में भरे हैं ना। वो हम खाएं, हम जो चाहे कर लें, बाकी कोई दूसरा ना करे। मगर सही जो ईमानदारी से चल रहा है उनको अगर आप तकलीफ दोगे तो उनकी आह लगेगी। अगर आप धार्मिक आदमी हो ना, प्रदेश में जो सरकार बैठी है बोलती है कि हम सनातनी हैं, हिंदूवादी हैं, राम भक्त हैं, अगर ऐसा होते तो आह नहीं लेते। किसानों को जहर खाना नहीं पड़ता टोकन के नाम से। अगर आज सब विधायक चाहे किसी भी पार्टी के हों अगर सक्रिय हो गए होते तो किसानों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। लेकिन वेतन भत्ता बढ़ाने के मामले में जैसे एक हो जाते हैं ना सभी राजनीतिक दल के नेता, वैसे ही अत्याचार कराने में भी एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी जानकारी है कि हमारा भी शासन आएगा तो हम भी अत्याचार करेंगे तो अगला भी नहीं, हमारा ज़्यादा विरोध नहीं करेगा। ये साठ-गांठ चल रहा है ना। खैर, सबका समय आता है, जिसको जो करना है कर सकते हैं। सत्ता का उपयोग पिछले बार जिसने किया उसने भोगा, उसके पहले भी जिसने किया उसने भोगा। मगर मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल जो सत्ता में नहीं रहे उसको याद तो कर लो। आज किसान ही सबके निगाह में है, चाहे कांग्रेस शासन हो चाहे भाजपा का शासन हो। चुनाव जीतने के लिए वादा कर देते हैं, उसके बाद परेशान करते हैं। तो मैं अपने प्रदेश के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को
जानकारी देना चाहता हूँ कि सत्ता पाने के लिए ऐसा कोई घोषणा मत करो जिससे अमन चैन से गांव में रहने वाले लोगों को परेशान होना पड़े। अगर किसान लालची होते ना तो याद है ना 24 की चुनाव में ऋण मुक्ति करने के लिए कांग्रेस ने कहा था, अधिक में धान लूंगा बोला था, उसको वोट दे देते, आज आप सत्ता में नहीं रहते। तो सोच समझ के ऐसा कुछ निर्णय लिया करो जिससे कम से कम शांत प्रिय किसानों को। मुख्यमंत्री जी आपने पूरा हिसाब दिया कि इतना करोड़ किसानों को दिया जाएगा, ये आपने उस बात के हिसाब नहीं दिया कि कितने प्रदेश में सरकारों को सरकार प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद कितने किसानों को जहर पीना पड़ गया, कितने फांसी लटक के मर गए, इसका भी तो हिसाब देना चाहिए ना। अब कितने को टोकन नहीं दिया गया, इसका भी हिसाब होना चाहिए ना। आधा अधूरा हिसाब मत दो भाई, हम दोनों पक्षों का हिसाब दीजिए। तो मैं चाहूँगा देर से देर जब भी कैबिनेट में बैठक हो तो भ्रष्टाचार के बारे में आप, अगर सही में हमारे प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारों की सरकार है और प्रदेश की विकास चाहती है, तो उसको सार्वजनिक तौर से शपथ लेना चाहिए कि हम प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और न ही किसी सरकारी कार्यालय में किसानों को जो लूट हो रही है सरकारी सुविधा पाने के लिए, ये होने देंगे। ये प्रस्ताव पारित करवा दीजिए ना अपने कैबिनेट में, क्यों नहीं कराते? प्रधानमंत्री जी का आप कहना नहीं मान रहे हो, हम जानते हैं, मन की बात जरूर उनका सुनते हो आप। विकास कार्यों में शपथ दिलवाइए ना। विकास कार्य के नाम से कितना करोड़ रुपया खाया जा रहा है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो कौन कौन खा रहा है, कितना खा रहा है। आज समाचार पत्र में कितना विज्ञापन आप देते हो, इसको कटौती करो ना। क्यों नहीं उसमें कटौती होती? बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, हमने ये किया। अरे अगर आप करोगे तो ये प्रचार करने की जरूरत नहीं है, किसान खुद समझ लेता है कि हाँ हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रहा है। इस फिजूल खर्ची को रोकिए आप। और किसानों को परेशान करके कोई भी सरकार कभी रहा है न रहेगा। और देश में मोदी जी के खिलाफ जो विपक्ष आंदोलन का बहाना ढूंढ रहा है ना, उसमें और आप घी डालने का काम मत करिए। और समय रहते किसानों से अगर माफ़ी मांग लो कि जो गलती हमने इस वर्ष किया आगे 3 वर्ष नहीं करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहता, आपके हित में रहता। छत्तीसगढ़ की जनता लालची जरूर है मनुष्य होने के कारण, लेकिन जितना भ्रष्ट राजनीति में घुसे हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा में, उन नेताओं के जैसे नहीं हैं जो करोड़ों रुपया का वारा न्यारा हर साल कर रहे हैं। एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे के सत्ता आने पे, यहां तक उनकी जितवाने का भी व्यवस्था करते हैं कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं ताकि ये उस पार्टी के जितने भी हमारे घाघ लोग हैं जो विकास के पैसा को खाते हैं वो जीत के आ जाएं। ये दोनों पार्टी के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया जाता है। सब जानते हैं, हम लोग गांव में अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, मगर धीरे धीरे देख करके आप लोगों के रवैया को हम समझ रहे हैं। तो मैं तो अपने अंत में सीएसएल मुख्यमंत्री जी को सलाह देता हूं कि अगर भाजपा सरकार में ईमानदार विधायक, मंत्री, सांसद हैं तो उनको ये शपथ लेना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ को अगर विस्तार भारत के रूप में छत्तीसगढ़ करना चाहते हैं तो हम भ्रष्टाचार विहीन राज्य बनाएंगे। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।